देखिए सर, लास्ट लेक्चर में हमने एक कीवर्ड शुरू किया था। उस कीवर्ड का नाम था एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। और एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड में दो चीजें आती हैं। एक आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, थोड़ा शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, और सेकंड जो आता है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सेकंड जो चीज आता है वो आता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो हमने ये बोला था एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए कि इफ वी डिक्लेयर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए हमने ये डिस्कशन किया था। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, if we declare if we declare any class as abstract, so that particular class is called abstract class। अगर क्लास के सामने आपने abstract लिख दिया तो वो पर्टिकुलर क्लास बन जाएगी abstract क्लास। वो पर्टिकुलर क्लास जो बन जाती है वो बन जाती है abstract क्लास बन जाती है सर। तो फिर हमने बात की थी if if the class is abstract, if the class is abstract, अगर वो क्लास abstract है, if the class is abstract, so that if the class is abstract, if the class is abstract, so we cannot create object of abstract class। हम abstract class का क्या create नहीं कर सकते? तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या क्रिएट नहीं कर सकते? ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते सर। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बट वी कैन डिक्लेयर ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या क्रिएट कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब कैसा? अगर मैंने बता दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, और अगर मैंने इसके अंदर लिख दिया void of show, इसके अंदर जो भी लॉजिक है, लॉजिक मैटर नहीं करता, एक मेथड मैंने बना ली। उसके बाद मैं गया और मुझे अगर इस क्लास के अंदर रखी गई मेथड को कॉल करना है, मुझे इस क्लास के अंदर रखी गई मेथड को क्या करना है? कॉल करना है। तो मैं जाता हूं और मैं लिखता हूं a of a1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ ए। जैसे ही मैं ये लिखने जाऊंगा सर, जैसे ही मैं ये लिखने जाऊंगा, ये कहलाएगा इनवैलिड। क्यों इनवैलिड कहलाएगा? क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या क्रिएट कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं न्यू कीवर्ड से। इसलिए वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम क्या क्रिएट नहीं कर सकते? ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। करेक्ट है? और तो फिर क्या करेंगे हम लोग जाएंगे। हाँ, हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज अ वैलिड, ये वैलिड है। लेकिन सर अगर हम ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे a1 डॉट शो, सो सर क्या होगा? ओके, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि a1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं है। तो आप बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के कॉल नहीं कर सकते। अदरवाइज ये आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाता है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा सर। क्यों? क्योंकि इसके पास तो मेमोरी नहीं है ना, इसके पास मेमोरी नहीं है। देखो सर, मैं जाता हूं फिर से ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास लेता हूं। अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए बनाया और उसके बाद मैंने बना ली क्लास डेमो, जो भी नंबर बाद में देता हूं, मैं बोल देता हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args a of a1 is equals to new of a of a1 is equals to new of a बोलते हैं। और उसके बाद मैं जाता हूं। मैं ऐसा करूंगा तो एरर आ जाएगा सर, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, लेकिन फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, देख लीजिए। मैं जाता हूं एब्स्ट्रैक्ट डेमो 1, अच्छा एग्जाम्पल के नाम से होगा, ठीक। एग्जाम्पल 2 हो गया था, एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 3 डॉट
जावा, सेव करता हूं, इसको भी example3 कर देता हूं। example3 सेव करता हूं, मैं जाता हूं और मैं कंपाइल करता हूं सर। मैं लिखता हूं जावा सी example3.java, कंपाइल करता हूं। देखो सर एरर आ गया, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आप उसका ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। आप क्रिएट करोगे तो एरर आएगा। तो सर सवाल ये उठता है कि अगर इसके अंदर ये मेथड को कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे। तो मैं जाता हूं, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट तो नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर कर सकते हो। मैंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अगर डिक्लेयर ऑब्जेक्ट के पास तो कोई मेमोरी नहीं है सर। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट है सर, और इसके पास कोई मेमोरी तो होती ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं जाता हूं और मैं यहाँ पे जाने के बाद मैं लिख देता हूँ a1.show मैं लिख देता हूँ और मैं रन करता हूँ। अब देखो सर, इसके खुद के पास तो कोई मेमोरी नहीं, और आप शो नाम की मेथड को क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। शो नाम की मेथड को क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। तो मैं जाता हूँ, कंपाइल करता हूँ। ओके, इसने कंपाइल ही नहीं होने दिया। वो क्या बोलता है कि वेरिएबल a1 नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, मतलब a1 के पास मेमोरी ही नहीं है, इनिशियलाइज ही नहीं किया आपने, तो आप उसको कॉल नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। देखो ये क्या दिया उसने, एरर दे दिया सर। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो हमने ये बताया था, अगर ये हमको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हमें ये सिखाता है, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई मेथड है और उसको अगर आपको कॉल करना है, तो आप इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर रखी गई मेथड को कैसे कॉल करेंगे। तो हमें बोला गया था कि काम करो, एक नई क्लास बनाओ, क्लास बी बनाओ, और क्या करो, उसको इसमें एक्सटेंड्स कर दो, एक्सटेंड्स ऑफ ए। आपने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद इसमें अगर आपको कोई मेथड रखना है तो आप लोग रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। बस आपने इतना कर लिया, और आप जाते हैं, आप लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं जाऊंगा और मैं बोलूंगा दिस इज शोभी, दिस इज शोभी लिख देता हूं, और इस तरह से क्लोज हो जाएगा। इसको example4 नाम दे देता हूं, सेव एज कर देता हूं, example4.java। ओके, और फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बी तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, ए को किस में इनहेरिट कर लेंगे, बी में। अब हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम लिखेंगे बी ऑफ b1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ बी। इस तरह से हम लिख लेंगे, और यहाँ पे a1 की जगह b1। दैट्स इट सर। ये इस तरह से example4। ओके, हम जाते हैं, और हमने अब बी को इनहेरिट कर लिया, बी का ऑब्जेक्ट बनाया, और बी से ए क्लास की मेथड को तो कॉल कर ही सकते हैं। ये इनहेरिटेंस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम जाते हैं जावा सी example4.java, जावा example4। इस तरह से आई मीन ये इस तरह से हो जाएगा। तो सर यहाँ तक मैं पढ़ा चुका था आपको, ये मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया सर, ये मैं हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है। अब चलिए सर, हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड सर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट, सो if we declare any method with abstract keyword so that particular method is called abstract method। सो वो मेथड क्या कहला जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर किसी मेथड के सामने आपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख दिया तो वो मेथड बन जाती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। कुछ चीजें ध्यान से सुनिए। इफ या ऐसा बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज always written in abstract class। जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो किसके अंदर लिखी जाएगी, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही लिखी जाएगी। जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो किसके अंदर लिखी जाएगी, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। मतलब अगर क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है
वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही लिखी जाएगी। इसका मतलब ये है, अगर किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ध्यान से सुनना, अगर किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो 100% श्योर होगी वो जो क्लास होगी ना वो एब्स्ट्रैक्ट ही होगी, वो क्लास जो होगी वो एब्स्ट्रैक्ट ही होगी। और अगर वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट किसी क्लास में लिखी गई एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो 100% श्योर होगी वो क्लास जो होगी वो क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट ही होगी। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा किसके अंदर लिखी जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही क्या की जाएगी, लिखी जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर लिखी जाएगी। एंड इफ एंड इफ इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास any abstract method is there, so the subclass responsibility subclass responsibility to subclass responsibility to override the abstract method in सब क्लास, उस सब क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। एग्जांपल देके समझाता हूं सर। देखिए कैसा है, मैं गया, मैंने एक क्लास बनाई, मैंने एक क्लास बनाई, क्लास ए, जस्ट अ मिनट सर, 1 मिनट। ओके सॉरी। ओके, क्लास ए बनाया मैंने, और अगर इसके अंदर मैंने एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट वाइड शो, स्पीकर ऑन कर लीजिए सभी लोग, सबके स्पीकर ऑन होने चाहिए। डिस्टरबेंस है तो ठीक है, और अगर डिस्टरबेंस नहीं है तो प्लीज ऑन करिए और बताइए। मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई, मैंने क्या बनाया यहाँ पे, मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने बना ली। कभी भी याद रखना, एक चीज और बताना भूल गया, अगर वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कभी बॉडी नहीं होती, सिर्फ प्रोटोटाइप होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कभी बॉडी नहीं होती, उसके सिर्फ प्रोटोटाइप होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड
ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अगर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड की, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डज नॉट हैव मेथड बॉडी। कभी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती, सिर्फ प्रोटोटाइप होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैव ओनली प्रोटोटाइप, सिर्फ क्या होते हैं, प्रोटोटाइप होते हैं। सर आप देखिए, चलिए स्पीकर ऑन करिए, अब बताइए मुझे ये वैलिड है या इनवैलिड है, फटाफट बताओ जो मैंने लिखा हूं। इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? इनवैलिड है क्यों सर, इनवैलिड है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में रहना चाहिए और ये नॉर्मल क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इनवैलिड है, इनवैलिड है, इनवैलिड, इनवैलिड इसलिए है बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट मेथड always always written in abstract class, इसलिए ये क्या कहला जाएगी, इनवैलिड कहला जाएगी, इनवैलिड कहला जाएगी। अब कैसा है, मैं जाता हूं नेक्स्ट। क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, और मैं जाता हूं एब्स्ट्रैक्ट वॉइड प्रिंट नाम की मेथड बनाता हूं, प्रोटोटाइप बस लिखता हूं, क्लास बी, एक्सटेंड ही लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी जब इनहेरिट करते हैं, ए void of show system dot out dot println I am in A, इस तरह से लिखता हूं, और उसके बाद क्लास, ओके फाइन। अब मैं जाता हूं और मैं लिख देता हूं डायरेक्टली बी ऑफ b1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ बी, न्यू ऑफ बी, न्यू ऑफ बी, ओके b1 डॉट शो। बताओ इस प्रोग्राम में एरर है या रन हो जाएगा, मतलब मैंने ये मेन मेथड के अंदर लिख रहा हूं, समझ लो इस बात को, ये मेन मेथड के अंदर है, रन होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। भाग्यश्री, दीपाली, निकिता, सिमी, प्लीज बोलिए। सर रन हो जाएगा। निकिता, यस सर, होगा सर रन। रन होगा, ओके दीपाली, हाँ सर, रन हो जाएगा। ओके। सर ये रन नहीं होगा, ये रन इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, इफ वी डिक्लेयर एनी मेथड विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड सो दैट पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओके। एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑलवेज रिटन इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वो भी सही है। इफ इट इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, सो एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड देयर इज अ if an abstract and if an abstract class any abstract method is there, so the subclass responsibility to override the abstract method in subclass। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और किसी सब क्लास, मतलब बी सब क्लास हो गई ना, उसने अगर इसको एक्सटेंड किया तो बी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करे। क्या ओवरराइड किया गया यहाँ पे? नहीं, नो सर। नहीं किया गया ना। ओवरराइड करने का मतलब इस मेथड को यहां भी आपको लिखना पड़ेगा, आपने नहीं लिखा, आपने नहीं लिखा, तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, अगर हम बात करना चाहते हैं, ये क्या कहलाया, ये कहलाया इनवैलिड, invalid because we have to override abstract method in class B। हमें ओवरराइड करना पड़ेगा, हमें ओवरराइड करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। चलो अब हम इसको प्रैक्टिकली रन करते हैं, हम जाते हैं, कॉपी करते हैं, एग्जाम्पल 4 हो चुका है, एग्जाम्पल 5 लेते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा मैंने,
और पहले इसमें क्या बताया था मैंने, ओके फाइन, मैं यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हटा लेता हूँ सर, और मैं जाता हूँ यहाँ लिख लेता हूँ एब्स्ट्रैक्ट वॉइड शो। ओके, अब देखो मैं जाता हूँ और एग्जाम्पल 5 देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, मैं लिख लेता हूँ a ऑफ a1, डिक्लेयर बस करता हूँ, डिक्लेयर बस करता हूँ। और फिलहाल कुछ नहीं किया जानबूझ के, इसलिए क्योंकि मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बताया हूँ क्लास ए में, और क्लास ए का ऑब्जेक्ट मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैं सेव करता हूँ example5 डॉट जावा, सेव करता हूँ, मैं जाता हूँ जावा सी example5 डॉट जावा, इंटर करता हूँ। देखो, अच्छा सेमीकोलन चाहिए था, टर्मिनेट नहीं किया सर। करेक्ट करेक्ट, सेमीकोलन नहीं दिया, सेमीकोलन दे देता हूँ। मैं कंपाइल करता हूँ, देखो क्या बोलता है कि a इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो इन a। देखो ये लाइन पढ़ो, सेकंड वाला ओवरराइड वाला आगे चल के बताऊंगा कि ये क्या मैसेज है। एंड के बाद वाला डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो, ये बाद में बताऊंगा। ये देखो a इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा है, ए इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, ए एब्स्ट्रैक्ट नहीं है और उसके अंदर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास को भी क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सर। तो इसलिए हम यहां जाके एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख देते हैं, इसको example6 कर देते हैं, example6 डॉट जावा। मैं जाता हूं जावा सी example6 डॉट जावा, कंपाइलेशन करता हूं। देखो कंपाइल भी हो जाएगा, आउटपुट नहीं आएगा सर कुछ, क्योंकि आपने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इंटरप्रीट भी हो जाएगा। लेकिन देखो एरर चला गया सर, एरर क्यों आया और एरर क्यों गया, सबको समझ में आया? एनी डाउट? सर समझ गया। सर समझ गया। ग्रेट। अब मैं जाता हूं और मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूं, और इसको लिख देता हूं शो। शो की जगह मैं ले लेता हूं इस बार प्रिंट, प्रिंट ले लेता हूं, और मैं जाता हूं एक नई क्लास बनाता हूं, क्लास बी एक्सटेंड सी लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड क्लास ए। मैं जाता हूं यहाँ पे लिख लेता हूं void ऑफ शो, void ऑफ शो लिख लेता हूं सर। मैं जाता हूं system डॉट आउट डॉट println, मैं लिख लेता हूं आई एम इन बी, आई एम इन बी, क्लोज कर देता हूं सर इसको। और अभी एक की तो जरूरत नहीं है, मैं जाता हूं बी ऑफ b1, बी ऑफ b1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ b, इस तरह से लिख देता हूं। और मैं बोल देता हूं b1 डॉट शो, b1 डॉट शो। ओके, example7 हो जाएगा सर। चलिए बताइए ये प्रोग्राम रन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा सर। सर एब्स्ट्रैक्ट Override मेथड को नहीं। ओवरराइड नहीं किया है, जो सब क्लास है उसमें। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, वेरी गुड सर, इसको नहीं किया गया है। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। example7 है, मैं जाता हूं जावा सी example7 डॉट जावा। ये देखो example7 है, b इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, b क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। अब ऐसा क्यों आ रहा है सर, ये मैं आगे चल के बताऊंगा। जैसे मैंने बोला ना कि a इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, इतना समझ लो, इसका आंसर आगे चल के बताऊं, क्योंकि कुछ चीजें मुझे आपको और एक्सप्लोर करना है। सो b इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, इसको छोड़ दो। ये देखो कि डज नॉट ओवरराइड, आपने मेथड को क्या नहीं किया, ओवरराइड नहीं किया प्रिंट को, इसलिए ये क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। सर इवन एरर भी आएगा ना तो पूरी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन आपको अभी ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा बी इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, उसके लिए मुझे और डेप्थ में जाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट के क्या है। जाएंगे सर, बिल्कुल जाएंगे, जरूरी है, वो कोर चीजें हैं, हम छोड़ेंगे नहीं उसको, क्योंकि ये कलेक्शन फ्रेमवर्क में नहीं तो परेशान करेगी हमें। ये समझो कि डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रिंट, आपने प्रिंट को क्या नहीं किया, ओवरराइड नहीं किया, इट विल डिस्प्ले द एरर। में जाता हूं कंट्रोल सी, नेक्स्ट प्रोग्राम लेता हूं कंट्रोल वी, और जो शो है इसको कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, और शो की जगह मैं लिख लेता हूं प्रिंट, प्रिंट लिखता हूं, और मैं आई मीन प्रिंट मेथड लिख लेता हूं।
ओके, और अब मैं रन करता हूं example8। जावा सी example8.java, जावा एग्जाम्पल, दोनों को कॉल कर दिया ना मैंने, नहीं किया क्या? कॉल भी कर देते हैं ना, जैसे b1 डॉट शो बोला वैसे b1 डॉट प्रिंट कर देता हूं। चेंज किया सोर्स कोड में, फिर से कंपाइल करो। सोर्स कोड में चेंजेस है, कंपाइल करना जरूरी है। जावा example8, देखो आई एम इन बी बोलता हूं और उसके बाद आई एम इन प्रिंट मेथड। तो देखो आई एम इन बी और आई एम इन प्रिंट मेथड, दैट्स इट। तो सर आज के लिए हम इतना ही लेते हैं इसमें।